हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कंट्रोल का हमने जस्ट अभी एक ही वीडियो डाला है एंड उसमें हम फर्स्ट यूनिट जो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके PYQs को कर रहे हैं। और आज जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझा दिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट, क्योंकि इसमें आई थिंक 24 क्वेश्चन है, तो एक दिन में हम 10 क्वेश्चन लेते हैं तो 4 क्वेश्चन के लिए बच जाता है। तो हमने सोचा कि इसी क्वेश्चन को ले लें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट या ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अगर आप कंट्रोल के सिस्टम के PYQ देखोगे तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हम मतलब लेफ्ट नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि ये हम फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम्स हम एक बार रिवाइज भी कर लिए। तो ये हमारे लिए मतलब ईजी है। एंड ऑब्वियसली जब आप इस मतलब एक पावर सिस्टम या एक नेटवर्क का एक कंट्रोल का तीनों का अगर वीडियो का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल सिस्टम को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने रिवाइज भी कर दिया है। एंड मैं जस्ट वीडियो जो पावर सिस्टम नहीं, किसका मैं अपलोड कर रहा था, मशीन और जो हम नेटवर्क का अपलोड कर रहे थे वो जैसा मैं पढ़ता था वैसा अपलोड करता था। ड्यू टू डैट जो क्वेश्चन छूट जाता था उसको छोड़ देता था। लेकिन हेयर कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं एंड मेरा कोशिश रहेगा कि बहुत अच्छे से कंट्रोल समझाया जाए। कंट्रोल इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट हम कह सकते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, देखिए आप जानते होंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट स्टेप इसमें इनपुट है। यहाँ पर हमने लिखा है कि यूनिट स्टेप हमारा इनपुट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर हमें फाइंड करना है, फाइंड स्टडी स्टेट एरर। तो सबसे पहले देखिए जो भी ये हमारा मतलब ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ, सर्किट डायग्राम को हम क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल मतलब सिंगल फ्लो ग्राफ, सिग्नल नहीं सिंगल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने कल बताया था कि जितने ये समिंग पॉइंट और नोड होते हैं उतने जितने समिंग पॉइंट और जितने हमारा मतलब ये समिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा जो मतलब इसमें नहीं है यहाँ पे नोड, इतना हम नोड लेते हैं, ठीक है। ब्रांच पॉइंट कहते हैं, सॉरी ब्रांच पॉइंट। तो जितने ब्रांच पॉइंट और समिंग पॉइंट होते हैं उतने नोड लेते हैं। तो कितने 3, तो हमने 1 2 और 3 मतलब हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको जस्ट हम ड्रा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इनपुट हम लिए, इनपुट हम हमेशा 1 लेते हैं, आउटपुट हम हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए समिंग पॉइंट से एक हमारा मतलब दूसरा समिंग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे हमारा ये 3S आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 3S आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3S के बाद ये हमारा 2S, ये हमारा नहीं है, ठीक है, 2S। तो यहाँ से हमारा ये सीधे कहाँ जा रहा है, ये देखिए समिंग पॉइंट से हमारा सीधे यहाँ पे जा रहा है, ये समिंग पॉइंट पे। तो ये हम समिंग पॉइंट पे ले गए और यहाँ पे हमारा फीडबैक कितना है, 1 है, 1, ठीक है। और ये -1 कैसे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1 है, तो -1 फीडबैक लेते हैं। वैसे ही यहाँ से उठ के देखिए ये फीडबैक यहाँ से और ये फर्स्ट समिंग पॉइंट पे आ रहा है, तो ऐसे हम इसको एरो बेस बना देंगे। उसके बाद जैसे आप मेसन गेन फार्मूला जानते होंगे, मेसन गेन फार्मूला लगाने के लिए P1 निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ। देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ हम निकालेंगे, तो पहला फॉरवर्ड पाथ ये आ रहा है, इसमें 1 × 1 3 × S मतलब ये हमारा 3 × S हम P2 लिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम P2 देखेंगे, तो ये हमारा P2 है, लाइन जो सीधा आ रहा है फॉरवर्ड पाथ 3/S और 2 और S+2। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड पाथ पहला आ गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कहाँ से होगा, देखिए दूसरा हमारा फॉरवर्ड पाथ यहाँ से यहाँ ऐसे हम जाएंगे, मतलब जो इनपुट से होता है आउटपुट तक हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, कहीं हम मुड़ते नहीं है, तो हमारा फॉरवर्ड पाथ होता है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कितना आ गया, -2/S, ये हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया। यहाँ से हम Δ1 Δ2 निकालेंगे, देखिए कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है, तो इसलिए Δ1 भी 1 हो जाएगा, Δ2 भी 1 हो जाएगा। देन वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, सबसे पहले लूप निकालेंगे। देखिए लूप निकालने के लिए हमारा सबसे पहला लूप, इसमें केवल और केवल एक लूप बनेगा। देखिए ये हमारा लूप बन रहा है, एक लूप। तो इसका जो भी हमारा मतलब 3/S 2/S × -1 यहाँ पे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 हमारा आ जाएगा, L1 आ जाएगा। तो डेल्टा निकालने के लिए आपको हमने बताया कि डेल्टा = 1 माइनस जितने लूप होता है, तो हम लूप में से माइनस किया, हमारा इतना आ गया। जब हम देखिए फॉरवर्ड पाथ 1 फॉरवर्ड पाथ 2 Δ1 Δ2 और डेल्टा हमने निकाल लिया, तो आप जानते हैं मेसन गेन फार्मूला से हमारा फार्मूला ही होता है जो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं P1 Δ1 P2 Δ2 अपन डेल्टा। तो ये सभी वैल्यू इनपुट करेंगे और फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा इतना आ जाएगा। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा स्टडी स्टेट एरर, ध्यान से रखिए, यहाँ यहीं तक हमारा आंसर नहीं है, स्टडी स्टेट एरर निकाला, जिसके लिए यूनिट स्टेप जो दिया है वो R(S) = 1/S दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे Y(S) = 1/S और इसको क्या करेंगे, ये हमारा Y(S) आया,
ईरर निकालने के लिए ईरर इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस होता है। देखिए ये फार्मूला होता है, मतलब ईरर निकालने के लिए आर ऑफ एस, जैसे हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे ये हमारा सी ऑफ एस होता है, ठीक है, और ये हमारा वाई ऑफ एस होता है। यहाँ पे हमारा ईरर आता है, ठीक है, ये फीडबैक होता है। तो ईरर निकालने के लिए यहाँ पे ईरर होता है, तो ईरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा आर ऑफ एस मान लीजिए, आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, ये वाई ऑफ एस मान लीजिए, तो वाई ऑफ एस हम घटा देते हैं, तो वही हमारा ईरर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने ई ऑफ एस इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस हमारा कितना था 1/s, और ये हमने वाई ऑफ एस निकाला है। तो वाई ऑफ एस हम यहाँ से जब इसको जस्ट इसको हम इक्वेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ई ऑफ एस इक्वल टू इतना आ जाएगा। जब अब स्टडी स्टेट निकालना है, फाइनली लास्ट में हमें स्टडी स्टेट निकालना है। तो स्टडी स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 ई एस इंटू ई ऑफ एस, ये फार्मूला आप जानते होंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम है। स्टडी स्टेट मतलब निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं, स्टडी स्टेट इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ एस। तो ये एस यहाँ से वही कट जाएगा, और जहाँ जहाँ एस की वैल्यू वहाँ हम 0 रखेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में देख सकते हैं एस स्क्वायर 4s है, एस स्क्वायर प्लस 4s, तो न्यूमरेटर 0 हो गया। तो नीचे कुछ भी रहे 0 अपन कुछ भी रहे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए हमारा स्टडी स्टेट एरर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया। जो देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट चाहिए, कम से कम। तो इसको हम कोशिश करेंगे, भाई अभी हम भी नहीं किए हैं, लेकिन जब भी हम करेंगे इसको कोशिश करेंगे वो समझा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 केवल और केवल हम इसमें छोड़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है। देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वाई ऑफ टी, मतलब ये हमारा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, दिया हुआ है इस फॉर्म में। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा डेल टी है, यहाँ पे डेल टी जो है हमारा डेल्टा फंक्शन है, जीरो इनिशियल कंडीशन लेते हैं और यूनिट स्टेप लेते हैं। तो यूनिट स्टेप लेने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसको हम अब लेप्लास में फॉर्म कर देंगे। तो डी अपन डी टी को हम जानते हैं कि एस वाई ऑफ एस में लिखते हैं, वाई ऑफ एस, ये वाई ऑफ एस हो गया। और जो हमारा मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये इम्पल्स का, वो 1 होता है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, वाई ऑफ एस दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमारा 1/s आ जाएगा। तो वाई ऑफ एस इक्वल टू 1/s। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना वाई ऑफ टी। तो वाई ऑफ एस हमने निकाला, तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो इन्वर्स लेप्लास लेंगे। इन्वर्स लेप्लास लेंगे तो अभी हम कल ही बताए थे कि आप जब बेसिक पढ़ते हैं तो 1/s का हमारा इन्वर्स लेप्लास कितना हो जाता है। इन्वर्स लेप्लास निकालने के लिए e⁻⁻1 × t होता है। तो यही हमारा आगे आंसर। तो इस तरह से हमारा इसका 13 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी, लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है। हमने वह लिखा है कि लीनियर टाइम इन्वेरिएंट एच ऑफ टी हमारा दिया हुआ है। फॉर यूनिट स्टेप पूछ रहा है, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, एच ऑफ टी जो है एच ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है इसको हम मतलब लेप्लास निकालने वाले हैं। तो लेप्लास के लिए ई ऑफ टी का मतलब क्या होगा, ई ऑफ टी का 1/s+1 हो जाएगा, और ये 1/s+2 हो जाएगा। देन अगेन हमारा क्या बोला है कि यूनिट स्टेप लिया, यूनिट स्टेप के लिए आर ऑफ एस इक्वल टू 1/s हो जाएगा। जस्ट हम वैल्यू को पुट कर देंगे, सी ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो आर ऑफ एस में मालूम है 1/s, और हमने एच ऑफ एस निकाला है। देखिए एच ऑफ एस हमने निकाला यहाँ पे, तो एच ऑफ एस भी रख लेंगे। उसके बाद सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। देन इसको पार्शियल फ्रैक्शन कल हमने बताया था कैसे हम ए बी सी का वैल्यू लाते हैं। जस्ट ए बी सी का वैल्यू पुटन करेंगे एंड देन सी ऑफ एस निकालेंगे। सी ऑफ एस हमारा इतना आ गया। उसके बाद फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, देखिए यू ऑफ यहाँ पे स्टेप यूनिट मतलब हमें मतलब यहाँ पे टेकिंग इन्वर्स लेप्लास लेंगे और सी ऑफ टी निकाल देंगे। तो 1/s का हमारा इन्वर्स लेप्लास 1 होता है, s+1 का ई ऑफ टी, और ये हमारा s+2 का क्या हो जाएगा 1/s+2 e⁻⁻2t। तो हमारा ऐसे हम इसका आंसर निकाल लेंगे, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 115, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके लिए बिना मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए या बिना इसको लिख के समझा के मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम जैसे आपको समझा पा रहे हैं वैसे हमारी कोशिश है कि आप समझ जाएं, ठीक है। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें V2S/V1/S मतलब ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपन इनपुट, जहाँ भी आउटपुट अपन इनपुट होता है उसे हम ट्रांसफर फंक्शन ही कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जब V2 निकालेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसके हमारे क्या है सीरीज़ में है। रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटर के सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया, और जब मतलब ये यहाँ पे एक और मतलब टोटल हम लेते हैं ना, यहाँ पे V1 हमारा टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर हो गया और एक रेजिस्टेंस, 2 कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस।
यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा आर ऑफ एस। देखिए आर की वैल्यू सी की वैल्यू में दी हुई है, तो वही हम आर सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी आर सी आ रहा है, यहाँ भी आर सी की वैल्यू हम अलग निकाल लेंगे जस्ट टू मेक सिंपल कैलकुलेशन। तो आर ऑफ एस सी ऑफ एस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसे इसकी वैल्यू हम 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 अपॉन एस अपन 2 ऑफ एस, तो 1 अपॉन एस अपन 2 ऑफ एस, हम मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इस तरह से हम 15 नंबर पे क्वेश्चन कैसे किए आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी है। जो भी क्वेश्चन होते हैं सिंगल प्रोग्राम में उसमें मेसन गेन फार्मूला लगाने आना चाहिए आपको। देखिए मेसन गेन फार्मूला के लिए सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। पहला हमारा फॉरवर्ड पाथ इस तरफ गया, तो फॉरवर्ड पाथ P1 = 1 अपन एस स्क्वायर आएगा। दूसरा हमारा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से गए, देखिए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा हमारा फॉरवर्ड पाथ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा एक 1 ऑफ एस और एक 1 आ रहा है, तो ये हमने लिखा 1 अपॉन एस, डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद लूप फाइंड करेंगे। लूप ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 लूप बनेंगे। पहला लूप देखिए दिखा रहा हूँ, पहला लूप ये आ गया, ध्यान से देखिए ऐसा है, इधर से डायरेक्शन इधर, पहला लूप। तो इसमें क्या है 1 अपॉन एस -2, 2 अपन कितना हो जाएगा 2 अपन ये एस स्क्वायर, पहला लूप, ठीक है। दूसरा लूप चलते हैं 4 अपॉन एस स्क्वायर, देखिए ये हमारा हो गया दूसरा लूप, ऐसे आया ऐसे आया, दूसरा लूप ये हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा लूप हो गया। तीसरा लूप क्या है -4 मान लीजिए, देखिए यहाँ से हम चले, यहाँ से चले ऐसे, देखिए यहाँ पे हम जूम करके थोड़ा दिखा देंगे आपको अच्छे से। देखिए हमारा तीसरा लूप क्या है, देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो ये हमारा लूप बन रहा है। और इसमें क्या है, ये 1 है, ये 4 -4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा लूप का हमारा वैल्यू -4 आ जाएगा। और चौथा लूप बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, मतलब चलना चाहिए, कोई भी इसमें डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपन कितना आ जाएगा, ये एस हो जाएगा, यहाँ पे एस है ना, तो 2 अपन -s, तो 2 अपन -s हो जाएगा। अब क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू जानते होंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या करते हैं 1 माइनस, तो सब में माइनस है तो माइनस हम कॉमन कर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर इतना आ जाएगा। जब हमने फॉरवर्ड पाथ 1 फॉरवर्ड पाथ 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 सभी वैल्यू पुट की, हमारा वाई ऑफ एस अपन यू ऑफ एस हमारा वैल्यू आ गया। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन पे हमने बहुत अच्छे से देखा, कैसे समझा, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने समझा, जिसका आंसर जो है हमारा s+1 5s² 6s+2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ट्विस्ट है कि h1 = दिया हुआ है b1, h0 = इतना दिया हुआ है, और फाइनली जब वैल्यू पुट करेंगे फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ देखेंगे। देखिए फॉरवर्ड पाथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ हमारा ये हो जाएगा, ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें पहला फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, डेल्टा 1 डेल्टा 2, उसके बाद लूप निकालेंगे। देखिए इसमें लूप निकालेंगे तो पहला लूप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए पहला लूप हमारा ये आ जाएगा, तो वही a1 अपन एस। दूसरा लूप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ से गए ऐसे, तो a0 अपन एस स्क्वायर आ जाएगा दूसरा लूप। अब डेल्टा निकालने के लिए हम जानते होंगे, डेल्टा निकालने के लिए 1 माइनस जितना भी होता है, तो ये हमने डेल्टा निकाला। जब सभी वैल्यू निकाल लिया तो इसको मतलब हम मेसन गेन फार्मूला में रख लेंगे। जब रखेंगे तो P1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू सभी रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जस्ट इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए h0 की वैल्यू और यहाँ h1, देखिए h0 की वैल्यू हमारा b1 दिया हुआ है, वही हमने लिखा है, और h0 की वैल्यू b0 -1 -ba1 दिया हुआ है। सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर इतना आ जाएगा b1 एस b0 एस स्क्वायर, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। फॉर दैट इफ़ यू वांट दिस PDF देन यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम, आई विल शेयर दिस PDF एंड ऑब्वियसली आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ क्या रहा है, हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखते हैं वो यहाँ इनपुट होता है, यहाँ आउटपुट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि हमारा ये और ये मतलब वाई ऑफ एस अपन ये आउटपुट है और ये इनपुट है, इनके बीच में निकालना है। इनके बीच में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ एक ही हो जाएगा। देखिए एक फॉरवर्ड पाथ केवल और केवल G2 डेल्टा 1 1। अब लूप देखेंगे कितने लूप बन रहे हैं, देखिए एक लूप बना यहाँ पे और एक लूप यहाँ पे, तो यही हमने L1 L2 लिखा। उसको डेल्टा 1 निकालने के लिए अब डेल्टा 1 निकाल लेंगे। डेल्टा 1 ये माइनस है तो 1 माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, L1 + L2। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको उतना नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने आपको समझा दिया कि डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं। डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस लूप जितने भी होंगे तो L1 + L2, तो ये हम कर लेंगे। L1 की वैल्यू मालूम है, L2 की वैल्यू मालूम है, जब सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन भी अपने बहुत अच्छे समझा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। 1 नंबर का इसलिए 2 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर का भी दे तो बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है। तो 90 नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है,
हमें मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बस समझना है कि वाई एफ एस यहाँ पे है, वाई एफ एस यहाँ पे, इससे पहले एक समिंग पॉइंट है, वही हमने लिखा है यहाँ पे समिंग पॉइंट है, और इसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में मतलब कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा G1 एक ब्लॉक, G1 ब्लॉक हमारा फीडबैक, ये हमारा ऐसे है, फीडबैक एक यहाँ से आया, तो नेगेटिव फीडबैक हमारा H1, फिर से यहाँ पे हमारा G2 है, हमने G2 लिखा है, G2 ऐसे है ना, और यहाँ से हमारा एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है फिर से H, तो हमने लिखा। उसके बाद हम इसमें मतलब पहले के लिए हम निकाल लेंगे, देखिए केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो G1 हो गया, और G1 मतलब इसमें G1 प्लस G2, इसमें मतलब ये निकाल लेंगे जैसे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो हम नेगेटिव फीडबैक है, तो यहाँ से G1 अपन मतलब पहले के लिए हमने नेगेटिव फीडबैक से निकाला, दूसरे के लिए नेगेटिव फीडबैक से ट्रांसफर फंक्शन, नेगेटिव फीडबैक जानते होंगे 1 जी ऑफ एच इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एच ऑफ एच, तो वहीं से हमने G2 के लिए निकाला। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो 1 है 2 है लूप दोनों को ऐड कर रहे हैं, यही हमने ऐड किया। जब ऐड करोगे तो फाइनली जो ऐड हो जाएगा दोनों का हमारा जो मतलब ये सेम है, मतलब G1 G2, बस इसको दोनों का कॉमन करके लेना है और G1 G2 हम ऐड कर लेंगे, तो ये ऐसे हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, और ये भी इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है। तो इसके लिए आप जानते होंगे जब भी हमारी इक्वेशन होता है इसको लेप्लास फॉर्म में लिखते हैं, तो जो डिफरेंशियल होता है a इंटू x1 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 2 इंटू x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा प्लस u, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा x2 की वैल्यू आ जाएगा, x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -2x1, देखिए -2x1 अपन u अपन ये s हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो s हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी x2 की वैल्यू आई है, देखिए ध्यान से, ये x2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे x2 की वैल्यू, यहाँ पे x2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारा x1 की वैल्यू आ जाएगी, वही हम पुट कर रहे हैं। देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पुट किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया तो हमारा x1 अपन u की वैल्यू आ गई। जब x1 अपन u की वैल्यू आ गई तो y1 क्या है हमारा, y1 क्या है, देखिए y1 इक्वल टू क्या है 3 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू हम रख लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई, और वही हमसे पूछ रहा था, तो हमारा कितना आ जाएगा 3s + 1 2s² 2s, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। करके आप देखिएगा, आई एम श्योर कि जैसे हमने समझाया जस्ट वैसे ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन समझ जाओगे तो कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, हमारे पास ये मतलब ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ में हमें क्या ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड पाथ, देखिए ऐसे चलेंगे फॉरवर्ड पाथ, तो ये आया जितना मल्टीप्लाई हो फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, देखिए इसमें एक फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। हम डायरेक्ट करना चाहते थे लेकिन आपको समझाने के लिए हमने फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/L K1 1/L, मतलब ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा P1 निकल जाएगा। जब P1 निकल गया हमें क्या पूछ रहा है, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट था y, यहाँ पे y, और ये U1 हमारा U1 यहाँ पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा 0 है, इसको 0 मान लेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब रोल ही नहीं है, ये केवल आपको मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने P1 निकाला, फॉरवर्ड पाथ P1, तो डेल्टा 1 केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ बनेंगे। देखिए ऐसे हम तो जा नहीं सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे जा नहीं सकते, तो फॉरवर्ड पाथ केवल एक बनेगा, लूप भी एक बनेगा। देखिए लूप हमारा 2 बनेगा, सबसे पहला लूप एक ऐसे जाएंगे, ऐसे बन गया, तो ये हमारा लूप 1 बन गया, लूप 2 ऐसे बन जाएगा, लूप 2 हमने बनाया, ठीक है। अब सभी वैल्यू में मालूम है P1 डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू निकाल लिए, सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन फाइनली हमारा इतना आ जाएगा। तो आप करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22। हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हमें जी ऑफ एस इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा सिस्टम है, यूनिट ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, यूनिट स्टेप इनपुट है t इक्वल टू 0, t मतलब t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे निकालना है। तो यूनिट स्टेप दिया हुआ है, आर ऑफ एस इक्वल टू 1/s आ गया, हम 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम इन्वर्स लेप्लास लेंगे, तो u ऑफ t 1/s का क्या होता है, इन्वर्स लेप्लास होता है वो u ऑफ t होता है, और 2/e ऑफ t। अब यहाँ पे t की जहाँ t की वैल्यू है, यहाँ पे y ऑफ t की वैल्यू हमारी इतनी है, जहाँ t है वहाँ 1.5 पे हमें पूछ रहा है, तो 1.5 रखेंगे, 1.5 रखेंगे हमारी वैल्यू। मतलब देखिए ध्यान से रखिए, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब 1 माइनस, देखिए यहाँ पे जहाँ t की वैल्यू है, यहाँ t की वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यूनिटी है ना, तो ये 1 आ जाएगा, 2 इंटू e टू दी पावर -1.5। तो अब यहाँ पे e टू दी पावर -1.5, इससे पहले 2 है, तो ये आपको गेट कैलकुलेटर में आपको करना होगा, विदाउट गेट कैलकुलेटर का यूज़ किए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम गेट कैलकुलेटर का यूज़ करके दिखा देते हैं। देखिए अपने फ़ोन में आप ये वाला जो एप्लीकेशन है ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा, ये वाला गेट,
हम इसका लिंक भी आप बोलेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे इसको ओपन करेंगे और e टू दी पावर माइनस 1.5 था। देखिए सबसे पहले गेट कैलकुलेटर में माइनस लिखने के लिए माइनस हम लिखते हैं 1.5, तो 1.5 हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप माइनस 1.5 हमने लिखा और माइनस हम यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है हम ये वाला e टू दी पावर x, अभी इसको हम क्लिक करेंगे और इसको क्लिक किया तो इतना आ गया। इससे पहले हमारा क्या था, इससे पहले हमारा मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई दबे और मल्टीप्लाई कितने साथ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू क्लिक किया तो कितना आ गया 0.466। तो ये हमारा कैसे गेट कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, स्विप करते हैं और ये हमारा था, ठीक है। तो गेट कैलसी में कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया था, देखिए इतना आया था ना, इसको 1 से माइनस कर दी तो हमारा इतना वैल्यू आ गया। यही गेट कैलसी का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें माइनस की वैल्यू जब हम पहली बार यूज़ कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जो मतलब मैनुअल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और जो वर्चुअल कैलकुलेटर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। आप जानते होंगे इसको लैप्लास फॉर्म में चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे उसको जब इक्वेट करेंगे तो हमारी वाई ऑफ एस अपन मतलब यू ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इतना आ जाएगा। और इसका अब क्या करेंगे, फिर से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्स लैप्लास में आंसर आ रहा है। इन्वर्स लैप्लास में निकालने के लिए वही 2 इंटू मतलब ई टू डी पावर माइनस 2t हो जाएगा, 7 ई टू डी पावर माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है और बहुत ही इजी है, जब आप मतलब एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डी अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी और ये इसका ये फीडबैक है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव फीडबैक, डी 1 प्लस डी सी हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डी अपन 1 माइनस सी डी हो जाएगा और इससे हमारा ए से मल्टीप्लाई है। फिर से हम आपको समझाते हैं, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मतलब ये फीडबैक कुछ नहीं दिया, पॉजिटिव, अगर माइनस रहता तो माइनस दिया होता। तो पॉजिटिव फीडबैक निकालने के लिए क्या करेंगे, डी अपन 1 माइनस सी डी हो जाएगा, सी इंटू डी हो जाएगा ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ए से है, ठीक है। ऐसा हम सर्च करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें कहाँ है। तो देखिए केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ये आ रहा है डी, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, देखिए लास्ट वाला जो है ए इंटू 1 डी 1 माइनस सी डी, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया। ऊपर का हमने कैलकुलेट किया, माइनस ई तो ऑलरेडी दिया हुआ है सब में, इसको तो हमने करना ही नहीं है। तो यहाँ से जैसे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल डी जो है इसके मतलब सिमिलर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट था, यूनिट नंबर फर्स्ट कंट्रोल का, उसका सभी क्वेश्चंस, केवल एक क्वेश्चन हमने छोड़ा क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। सभी क्वेश्चन करना भी हमारा मतलब ये स्मार्टनेस नहीं कह सकते हैं। जो क्वेश्चन टफ होते हैं उसको छोड़ देना एक मतलब एग्ज़ाम में यही मेन मैटर करता है, किस क्वेश्चन को हम छोड़ें, किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो इट्स रियली स्किल विच एवरीवन हैव टू डेवलप। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कंट्रोल में बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश करना आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिवीजन भी कर लिया है। तो आई होप अगर समझ में आता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।